अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसके जिस्म के अंदर ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। आइए जानते हैं अहादीस और सुन्नी किताबों के हवाले के साथ। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये बहुत अहम बयान है। आप सबको चाहिए कि ज़रूर जानें कि कहीं आपके अंदर तो ये निशानी नहीं जाहिर हो रही। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और फ़िक्र अंगेज़ मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है या किसी बंदी से नाराज़ होता है तो उसके बदन के अंदर कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं, इसी टॉपिक पर हम जानने जा रहे हैं। तो उसके जिस्म पर कुछ निशानियां जाहिर होने लगती हैं। ये निशानियां महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होती हैं। हम इन निशानियों को अहदीस मुबारक और सुन्नी उलमाए कराम की मुअत्तबर किताबों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो निशानियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर पर जो निशानी है वो है चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपने कहता हुआ भी सुना होगा आपस में कि अरे भाई, आपको क्या हुआ, आपका चेहरा इतना बदनूर क्यों लग रहा है। तो देखिएगा, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगता है। जैसे कि ये हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। अब देखिएगा, जैसे जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं, वो बंदा गुनाहों में आगे जाता है तो दिल उसका सिया होता जाता है और उसके असर चेहरे पर भी जाहिर होने लगता है। यानी जब दिल हमारा काला हो जाता है, जो बंदा गुनाहों के दलदल में फंस जाता है और वो गुनाह कसदन करता रहता है, तो उसके दिल पर एक नुक्ता लगा दिया जाता है और वो धीरे धीरे काला होता चला जाता है और इस तरह हो जाता है कि पूरा दिल काला और चेहरे पर भी बेनूर और रौनक नहीं रहती। अब देखिएगा, नेक लोगों के चेहरे पर नूर, सुकून और दिलकशी होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कहते भी हैं कि अरे वो तो बहुत नमाजी परहेजगार है, माशाअल्लाह उसके चेहरे पे तो बहुत नूर है और बहुत अच्छे लगता है वो इंसान। और आप जो है अपने आप को रोक भी नहीं पाते, उस बंदे से खुद से भी कह देते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका चेहरा बहुत नूर और बहुत दिलकश लग रहा है, आपके चेहरे पे बहुत ही पुरसुकून और चमक है। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं उनके चेहरे पे सुकून रहता है, इत्मीनान रहता है और दिलकशी होती है। लेकिन जब बंदा गुनाहों में डूब जाता है और अल्लाह तबारक ताला उससे नाराज़ होता है तो उसके चेहरे से वो नूर जाता रहता है, चेहरे से वो नूर ख़त्म हो जाता है और चेहरा बदरौनक हो जाता है। चेहरे पर यानी रौनक नहीं रहती और चेहरा जो है उसका बुझा हुआ और बेअसर हो जाता है। अब देखिएगा, सुन्नी किताब के हवाले से मैं बयान कर रही हूँ। अहया उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चेहरा दिल का आईना है और दिल जब सियाह होते हैं तो चेहरा भी सिया दिखने लगता है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि कोई नेक इंसान होता है, नमाजी परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, तकवे का परहेजगारी करता है, तो आपने देखा होगा कि वो इंसान अलग ही दिखाई देता है और उसका चेहरा इतना दिलकश लगता है और नूरानी लगता है कि बार बार देखने को दिल करता है। लेकिन जब इंसान गुनाह के दलदल में घुस जाता है तो आपने भी देखा होगा, चेहरे पे रौनक नहीं रहती, चेहरा बदनुमा हो जाता है और अक्सर लोग बाग कह भी देते हैं कि अरे देखा, इसकी तो शिक्ल भी बिगड़ने लगी है। तो इस तरह से जब अल्लाह नाराज़ होता है तो पहली निशानी ये है कि उसके चेहरा बेरौनक हो जाता है। अब देखिएगा, दूसरी निशानी ये है इबादत में दिल नहीं लगना।
उस इंसान का इबादत में दिल नहीं लगेगा जिस इंसान से अल्लाह तबारक ताला नाराज़ होता है। इसमें हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसके दिल को नमाज के लिए खोल देता है और उसको अपने लिए मुकर्रर कर लेता है और अपने ख़ास बंदों में उसको शामिल कर लेता है। जैसे कि ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। और जब अल्लाह तबारक ताला नाराज़ होता है तो बंदा इबादत में दिल यानी उसका दिल जमी से महरूम हो जाता है, उसका दिल नहीं जमता और वो इबादत नहीं करता। तो ये एक निशानी है कि अल्लाह तबारक ताला आपसे नाराज़ है। ये दो निशानियाँ मैंने आपको बतलाई हैं। और प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी निशानी जाहिर करेंगे जो हदीस से साबित हैं, हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। तो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमाज बोझ उस इंसान को लगने लगती है जिससे अल्लाह तबारक ताला नाराज़ होता है। और कुरान पढ़ना मुश्किल लगता है बावजूद पढ़े हुए के, यानी वो पढ़ना जानता है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी वो कुरान करीम की तिलावत से दूर भागता है। तो ये भी एक अल्लाह तबारक ताला की नाराज़ी में से नाराज़ी है कि अल्लाह उस बंदे से नाराज़ हो चुका है। और देखिएगा, नेकी के कामों में दिल नहीं लगता, नेक काम करने को दिल नहीं चाहता, बात बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है वो इंसान। और नेकी में उसका बिल्कुल दिल नहीं होता, मुतमईन नहीं होता। अब सुन्नी किताबों के में आता है कि बहार शरीयत के अंदर ये हवाला ये मौजूद है कि नमाज का शौक़ छिन जाना दिल की बीमारी है और ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है और ये अलामत हो सकती है। तो इसलिए हमको चाहिए कि अगर दिल भी ना करे तब भी नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, तीसरे नंबर की निशानी क्या है? रिस्क में बेबरकती और मोहताजी, यानी कमाने के बावजूद भी घर में बरकतें नहीं होती और काम में भी घाटा होता है या फिर बेबरकती होती है। हदीस कुदसिया के अंदर आता है, अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, मैं ही रिस्क देने वाला हूँ और मैं ही रिस्क को कम करने वाला हूँ। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला से इन बातों के लिए डरते रहें। जैसे कि ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है 2553 पर, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके रिस्क से बरकत उठा लेता है और उसके रिस्क में तंगियां अता कर देता है। माल यानी जब माल होते हुए भी लेकिन सुकून नहीं होता, माल होता है, पैसा होता है, लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास इतना पैसा होता है, बहुत ही दौलत होती है, उनको मालूम भी नहीं होता कि हमारे पास कितनी दौलत है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, उनको चैन नहीं मिलता और हर वक्त परेशान रहते हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक ताला की एक नाराज़गी है। और देखिएगा, खर्च ज़्यादा आमदनी कम, यानी इंसान खर्च ज़्यादा करता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि खर्च ज़्यादा करते हैं और आमदनी कम होती है, तो इससे भी अल्लाह तबारक ताला नाराज़ होता है। अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा, इससे भी अल्लाह तबारक ताला नाराज़ होता है। घर में इत्तफाक और सुकून से रहेंगे तो अल्लाह तबारक ताला के फ़रिश्ते उस घर में रहमतें लेकर आते हैं। और जिस घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर या माँ बाप से बेटा लड़ रहा है, उस घर में अल्लाह तबारक ताला के फ़रिश्ते लानत भेजा करते हैं और अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। बरकत ख़त्म हो जाना अल्लाह की नाराज़गी की बड़ी अलामत है ये। अब देखिएगा, फतवाए रिज़विया में इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, गुनाहों की नहूसत से रिज़्क में तंगी आती है और दिल को फ़िक्र लाहक हो जाता है, यानी उसका दिल परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। इतने पैसे होने के बावजूद भी उसका दिल हर वक्त परेशान रहता है।
تو دنیاوی پریشانی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو چاہیے کہ جتنا اللہ دے رہا ہے اس میں شکر اور اللہ کا جو ہے شکر ادا کریں، توکل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اب دیکھیے گا چوتھے نمبر کی نشانی کیا ہے، گناہ کر کے بھی دل کا نہ گھبرانا، یعنی گناہ کرنے کے باوجود بھی جو بندہ یا بندی اس کا دل نہیں گھبراتا اور وہ نہیں ڈرتا، تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور ہو جائیں گے، سورۃ حدید اور آیت نمبر 16 پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر بھی اس کا دل نہ کانپے تو یہ سخت بدبختی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کی بڑی نشانی ہے یہ ہے کہ یعنی گناہوں کو معمولی سمجھنا اور گناہ معمول بن جائیں اور ضمیر جو ہے نہ جاگے، انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور اس کو گھبراہٹ محسوس نہ ہو اور وہ اس کی زندگی کا معمول بن جائے، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ حلال کمائی سے کھائیں گے تو آپ کی دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست ہوگی، لیکن آپ حرام کمائی کمائیں گے اور اس کو آپ بھی کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، تو آپ گناہ گار ہوں گے، بچے نہیں۔ اور دوسری بات، بچے بھی ایسے ہی آگے چل کر دین اور اسلام سے بھٹک جائیں گے۔ اور دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وہ انسان جب ختم ہوتا ہے یعنی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کیا لے کر جائے گا ساتھ؟ کیا لے کر جاؤ گے آپ ساتھ؟ اگر برا کماؤ گے تو آپ بھرو گے نا، دوسرا کھا رہا ہے وہ تو چین سے ہے، مزے سے ہے، لیکن اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، آپ ساتھ تو لے کر جائیں گے نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نیک کمانے کی کوشش کرا کرو اور اپنے شوہروں کو اطاعت کرا کرو، اپنے بیٹوں کو ماؤں سے کہتی ہوں کہ اطاعت کرا کرو کہ اے بیٹے نیک کمائی کمایا کرو، کیونکہ اگر جھوٹ سے یا فریب سے یا پھر غلط کمائی سے کمائے ہوئے مال سے اگر آپ کھائیں گے اور آپ کے پیٹ میں وہ مال جائے گا یعنی وہ کھانا جائے گا، تو جب تک آپ کے پیٹ کے اندر وہ کھانا رہے گا آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے کس کے لیے کر رہے ہو، کس کے لیے یہ سب کچھ اتنا بڑا انبار کھڑا کر رہے ہو؟ اپنے لیے آپ سوچ رہے ہو کہ میں بہت مالدار ہوں، مجھ سے کوئی اعلیٰ نہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایک دن موت بھی آنی ہے، موت برحق ہے، سچ ہے اور اس سے کوئی یعنی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کا بھی خیال کیا کریں۔ جن کے لیے آپ یہ اکٹھا کر رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، کل وہ آپ کو چند دنوں کے بعد یاد بھی نہیں کریں گے، اور اب جب آپ اچھا کام کر کر جائیں گے تو وہ تعریف تو ضرور کریں گے، کبھی نہ کبھی یاد آ ہی جاتی ہے، لیکن جب انسان برے کام کرتا ہے تو بڑے اداسی کے ساتھ آپ کے اولاد آپ کا نام لے گی۔ تو اس لیے ان باتوں سے ضرور بچیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گناہ کرو اور تمہیں افسوس نہ ہو تو سمجھ لو تمہارے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 4245 پر۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 5ویں نمبر کی نشانی یہ ہے کہ نیک صحبت سے دوری اور بری صحبت کی طرف جھکاؤ اور رغبت، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہت دوری۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 119 پر، جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے تو وہ نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی یعنی وہ ساتھ میں رہتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو انسان بدکار کی مجلس میں رہتا ہے اور راحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک بڑی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اور
प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, कीमियाई सआदत में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहों की सज़ा में से एक ये है कि बंदा गुनाहों की सज़ा में से एक ये है कि सालिहीन की मजलिस से दूर कर दिया जाता है और उसका दिल ही नहीं लगता, दिल घबराने लगता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह तबारक तआला आपसे नाराज़ है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपके जिस्म और दिल में ये निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं तो फ़ौरन अल्लाह तबारक तआला से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, गुनाहों को तर्क करें, नमाज और कुरान और नेकियों से अपने ताल्लुक़ मज़बूत करें, सदका करें, खैरात करें। याद रखें, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं उसकी तरफ 2 कदम बढ़ता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी वो 5 बातें, वो 5 निशानी जो इंसान के जिस्म के और रूह के अंदर जो है ज़ाहिर होने लगती हैं जब अल्लाह तबारक तआला नाराज़ होता है। अब आइएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, मैं दुआ करती हूँ, आप आमीन ज़रूर बोलिएगा। या अल्लाह, हमें अपने गज़ब से बचा, हमें अपनी रज़ा अता फरमा, हमारे दिलों को नूर ईमान से भर दे, हमारे चेहरों पर नेकी का नूर अता फरमा, हमें बुरी सोहबत से बचा और नेकों की सोहबत अता फरमा। या अल्लाह, जो दीन से भटके हुए हैं उनको राह रास्ते पर ला। ए अल्लाह तबारक तआला, हमें सहाबा वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें सच्चा ईमानदार इंसान बना। ए अल्लाह, हमें बुरी खसलतों, बुरी बीमारियों, बुरी आदत, झूठ फरेब से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख मौला। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये दुआ मैंने की हम सब के लिए। अल्लाह तबारक तआला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो के अंदर आप हदीस की रोशनी में आप जान सकें और हदीस की रोशनी में ही हम बयान करते हैं। और चैनल को फ़ौरन से फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।